Hello students. Today we are going to start with chapter 1 that is about generations of computers. So first thing to understand is generation. What is generation? Generation को समझने के लिए you have to look around in your family. अगर आप अपनी फैमिली को ध्यान से देखेंगे then you will find in your family there are many members and these members are grandparents, पेरेंट्स एंड यू योरसेल्फ मीन्स चिल्ड्रन. सो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है अगर हम एक फैमिली की बात करते हैं तो यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं. मीन्स फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे ऊपर उनके ग्रैंड पेरेंट्स. सो इस तरीके से धीरे धीरे आपकी फैमिली डेवलप होते होते इट रीच टू यू. इसी तरीके से कंप्यूटर भी कभी सबसे पहले बने थे और उसके बाद वो कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारे पास इतने मॉडर्न कंप्यूटर्स आ गए, ये उसी की स्टोरी है. तो जब हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर. सो लेट्स सी अबाउट दिस कि कंप्यूटर की जनरेशन्स कैसे हुई, कैसे डिफरेंट जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की. Now we start with this. This is the first one, means the oldest computer, UNIVAC. जब ये थोड़ा और डेवलप हुआ और थोड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई then we reached to the personal computer. And when personal computers were developed more and more, we got the desktop computers. And after the development in desktop computers, we got new all-in-one computers which are very common these days. आजकल modern offices में या schools में बहुत जगह हमें ये देखने को मिलते हैं. And after this development, we started using notebook and laptops which are very easy to carry anywhere. Then we had a tablet PC. Tablet PC is smaller in size and it is more comfortable to work with. And उसके बाद आता है हमारा smarted device that is our smartphone. And today we are using computer stick also for many purposes. So you must have noticed अगर हम यहाँ से यूनिवेक से लेकर कंप्यूटर स्टिक की बात करेंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि with the development of new generation your computers have become smaller in size, faster and it is more advanced than the previous generation. जैसे जैसे नई जनरेशन बनती गई हमारे कंप्यूटर्स फास्ट और एडवांस्ड होते गए. तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, लेकिन पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने जनरेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर. जनरेशन मीन्स रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन एनी प्रोडक्ट. कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस, कोई भी इक्विपमेंट अगर एक बार डेवलप होता है तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है या हम जो भी और उसके साथ ईज़ी बनाने के लिए, अपने वर्क को ईज़ी करने के लिए इम्प्रूवमेंट करते चले जाते हैं, वो उसकी न्यू जनरेशन डेवलप हो जाती है. So you can say that computer generation means it is the growth of computer in different phases. अगर हम अपने computers की बात करें कि ये develop कैसे हुए, they have been developed in 5 different phases. 5 अलग अलग तरह की जनरेशन में हम डिवाइड कर सकते हैं कंप्यूटर के डेवलपमेंट को. और ये जो डिवीज़न हमने किया, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन, ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है हमारे टेक्नोलॉजी ऑफ बेसिक कंप्यूटिंग एलिमेंट पर. मतलब उस डिवाइस में, कंप्यूटर में हमने कौन सा मेन डिवाइस यूज़ किया है वही उसकी जनरेशन को सेपरेट करता है. गॉट इट? मीन्स हमें कैसे पता चलेगा ये फर्स्ट जनरेशन है या ये सेकेंड जनरेशन है? बाय लुकिंग एट द टेक्नोलॉजी ऑफ बेसिक कंप्यूटिंग एलिमेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जनरेशन मीन्स द ओल्डेस्ट कंप्यूटर्स. और ये जो कंप्यूटर डेवलप हुए थे ये स्टार्ट हुए थे 1946 में और इसको हमने रिकॉर्ड किया है फ्रॉम 1946 टू 1958, जिस टाइम पीरियड में ये बहुत कॉमन थे. सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस. व्हाट आर द फीचर्स? आपको भी इंटरेस्ट होगा ये जानने में कि कंप्यूटर सबसे पहले कैसे दिखते थे, कैसे बने थे. तो जो पहला फीचर कंप्यूटर का था, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का था, वो था बिग साइज. इट वाज अ ह्यूज साइज ऑफ कंप्यूटर like you can see here in this image. See closely, it is a room size computer. पूरे रूम में ये सिर्फ एक कंप्यूटर है and more than one person is handling the device. एक अकेले पर्सन के बस की बात नहीं थी उस पूरे कंप्यूटर को मैनेज करना, यूज़ करना. सो मैनी पीपल वर रिक्वायर्ड टू यूज़ दैट कंप्यूटर. एंड यू कैन सी दिस बिग साइज हॉल साइज कंप्यूटर इज placed in this room. And the another feature is it was very expensive.
हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। और जो मेन कंप्यूटिंग डिवाइस जो हमारी जनरेशन्स को सेपरेट करता है, तो फर्स्ट जनरेशन का मेन कंप्यूटिंग डिवाइस था वैक्यूम ट्यूब्स। कैसे दिखते थे वैक्यूम ट्यूब्स? यू कैन सी हियर, दीज आर द वैक्यूम ट्यूब्स, और thousands of vacuum tubes were used in single computer. इसी की वजह से उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता था. So now you can revise the feature. The size of the first generation computer was very big and its operating speed was also very slow. साइज बड़ा है, स्पीड स्लो है. और उसी के साथ हमने इसका मेन कंप्यूटिंग एलिमेंट भी अभी पता किया था, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट ड्रॉबैक्स. जब तक ड्रॉबैक नहीं होंगे, कोई कमी नहीं होगी, तो हम उसका नया डेवलपमेंट क्यों करेंगे, एडवांसमेंट क्यों होगा? जब हमें प्रॉब्लम आती है तभी हम नई चीज़ की तरफ जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या ड्रॉबैक्स थे? कंप्यूटर का सबसे पहला ड्रॉबैक था प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट. जब ये इतने बड़े साइज का कंप्यूटर रन करता था, एग्जीक्यूट होता था, वर्क करता था, तो बहुत सारी हीट जनरेट होती थी एंड इट वाज नॉट रिलायबल. इसे कई बार बंद करना पड़ता था, फिर इसे दोबारा से स्टार्ट करके फिर से हम उस पर काम कर सकते थे. और उस पर काम करने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, उसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए, दैट वाज लो लेवल. लो लेवल का मतलब आप ये समझ सकते हो कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू वर्क विद. And the language used for computer was machine language. These were the drawbacks. एक बार फिर से recap कर लेते हैं हम फर्स्ट जनरेशन को. It started in 1946 and the time period was 1946 to 1958. And the main computing device was vacuum tubes. And language used in this generation was machine language, which was very difficult for human beings to understand and to work with. So this is all about your first generation computers, and you have to read about first generation through your book. So happy learning, children. Thank you.